हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखो, नेताजी की मूर्ति अच्छी न बनी होने के लिए लेखक ने कौन कौन से कारण माने हैं। ठीक है, तो लेखक अनुमान लगाता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय चिट्ठी पत्री में नष्ट हुआ होगा। ठीक है, तो देखो मूर्ति अच्छी नहीं बनी है, क्या कारण हो सकते हैं। एक तो कारण अच्छा ऐसा हो सकता है कि मूर्तिकार अच्छा ना हो, जो मूर्ति बना रहे हैं वो अच्छा ना हो। दूसरा ये हो सकता है कि जो मूर्ति में जो पैसा लगना था उतना बजट न मिला हो, है ना। तो अच्छी मूर्ति की लागत जो थी या उपलब्ध जो बजट था वो कहीं ज्यादा होने के कारण, बजट ज्यादा लगने के कारण क्या हो गया, टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है, बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय ले लिया गया हो और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया हो, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को मतलब ऑर्डर मिल गया मूर्ति बनाने का जो कि इतना स्किल्ड नहीं था कि वो मूर्ति बना सके। बहुत कारण ये बताइए ना। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। वो क्या नहीं थे, सेनानी थे, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको क्या बोल रहे हैं, चश्मे वाले को कैप्टन बोल रहे हैं। लोग क्यों बोल रहे हैं पूछ रहे हैं। तो पूरे कस्बे में कैप्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से लगाव था। वो क्या करता था, रोज उनके चश्मे चेंज करता था। ठीक है, वो नेताजी के चश्मे को बदला करता था। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे क्या करते थे, कैप्टन बोलते थे, क्योंकि उसमें देशभक्ति है ना अंदर, इसलिए। अब देखो देखो क्या बोल रहा है यहां पर, देखो खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। क्यों उनको साधु बोलते थे, गृहस्थ वाले थे वो, है ना, फिर भी साधु बोलते हैं उनको क्यों। बाल गोविंद गृहस्थ अवस्थित थे, है ना, फैमिली में रहते थे, किंतु वह गृहस्थ की भांति माया मोह, धन संपत्ति और अन्य सांसारिक के मकर जाल से एकदम अलग थे। ठीक है, कहने का मतलब ये देखो, वो गृहस्थ थे परंतु उनको माया मोह नहीं था किसी का, न ही धन संपत्ति का ज्यादा लालच था। ठीक है, और वो इस जाल में नहीं फंसे थे बोल रहे हैं। यानी वे ग्रस्त होते हुए भी क्या थे, साधु थे। यही कारण है कि सदैव सदाचरण रहते थे वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सभी से एक समान मधुर व्यवहार करते थे, सबसे एक जैसा मतलब मीठा मीठा बोलते थे बोल रहे हैं। उनका संसार के साथ व्यवहार कबीर के समान, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाला था, न किसी से जो दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है, ऐसा उनका मानना था। किसी की धन संपत्ति अथवा वस्तु में उनका कोई आकर्षण नहीं था, किसी के धन में उनका कोई भी आकर्षण नहीं था, इसलिए ये किसी की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते थे। कल के लिए बचाकर रखना अथवा संग्रह करना उनके स्वभाव में था। वो कल की नहीं सोचते थे, आज की में ही जीते थे, इसलिए वो सेविंग भी नहीं करते थे बोल रहे हैं, बचत भी नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए वे खेती में जो कुछ पैदा करते थे उसको साहब के दरबार कबीर मठ में ले जाकर रख देते थे। वहां से प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता था उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए लाते थे, इसलिए उनको क्या बोलते थे, साधु बोलते थे। क्लियर है। अब देखो अगला, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, बहू की बात करते हैं। भगत की पुत्रवधू उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो बूढ़े हो गए थे ना, वृद्धावस्था में आ गए थे। उनका तर्क था, वृद्धावस्था में कौन भगत जी के लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन उनकी देखभाल करेगा। ऐसा ही सब कारण से भगत सिंह की बहू उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो उनका मानना था कि अगर ये बीमार पड़ेंगे तो कौन देखेगा इनको, इनके लिए खाना कौन बनाएगा, इनका ख्याल कौन रखेगा, देखभाल कौन करेगा। ठीक है, तो ये देखिए अगला, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे, ठीक है, फैमिली में रहते थे, किंतु उनकी दिनचर्या साधुओं जैसी थी बोल रहे हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, दूसरों की वस्तुओं को नहीं छूते थे, न उनको इस्तेमाल करते थे। वे दूसरों के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। ठीक है, इसलिए लोगों को लगता था कि किसी प्रकार ग्रस्त होकर भी भगत इनके व्यवहार के हैं, साधारण जीवन निर्वाह करते हैं, जबकि एक आम आदमी के लिए यह सब करना कठिन था। इसलिए भगत सिंह की दिनचर्या लोगों के अग्रज